नमस्कार दर्शकों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष आचार्य में। आप सभी को जय माता दी। हमारी सनातन परंपरा है, हम हर वर्ष हर साल आने वाले दोनों नवरात्रों में माता की खेतरी बोते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है? सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि में कलश स्थापना के समय क्यों बोए जाते हैं जौ। साथ ही ऐसा करने से क्या क्या लाभ हमें होता है। नवरात्रों में जौ बोने के पीछे मान्यता है कि सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहली फसल जौ की ही थी। जौ को पूर्ण फसल भी कहा गया है। जौ बोने का मुख्य कारण है अन्न ब्रह्म है और ब्रह्म रूपी ब्रह्मांड इस संपूर्ण जगत को जन्म देने वाली माँ है, इसलिए यह खेती माँ को अर्पित करते हैं। यह संपूर्ण जगत इस महामाया का रचाया है, यही प्रकृति स्वरूपा है, इसलिए प्रकृति की देन इस धरोहर का हमें सम्मान करना चाहिए। इस अन्न से ही हमारा भरण पोषण होता है। नवरात्रों की पूजा में केवल जौ बोने का महत्व तो है ही, बल्कि यह कितनी तेजी के साथ बढ़ता है यह भी बड़ा अहम है। 9 दिनों में जौ कितना उग जाते हैं, इससे हमारे भविष्य का संकेत हमें पता चलता है। जौ का तेजी से बढ़ना घर में सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है। अगर जौ घनी नहीं उगती हैं या ठीक से नहीं उगती हैं तो इसे घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर जौ सफ़ेद रंग के या सीधे उगें तो शुभ माना जाता है। अगर जौ काले या टेढ़े मेढ़े हों तो इसका संकेत अच्छा नहीं माना जाता। अगर जौ का रंग नीचे से पीला और ऊपर से हरा हो तो माना जाता है कि आने वाले साल की शुरुआत अच्छी नहीं होगी, थोड़ी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। इससे उल्टा अगर जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला हो तो वर्ष की शुरुआत अच्छी होती है। साथ ही अगर जौ घनी और हरी उगती हैं तो पूरा वर्ष अच्छा बीतने का संकेत मिलता है। जौ को अपने घर की वंश वृद्धि की कामना के लिए भी बोए जाते हैं कि हे माँ, जिस प्रकार आपके ये जौ हरे भरे हैं उसी प्रकार मेरा घर मेरा संसार भी हरा भरा रहे, यही माँ से प्रार्थना की जाती है। नवरात्रि के अंतिम दिन जब नवरात्रि समाप्त होते हैं, आप उस खेतरी को या तो बहती हुई नदी में प्रवाह कर दें, विसर्जन कर दें, या फिर गौ माता को खिला दें, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है और बची हुई मिट्टी पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं 9 दिनों तक माता की अखंड ज्योति क्यों जलाई जाती है। ये साक्षात माँ ज्वाला का स्वरूप है, माँ ज्वाला का रूप है। आप शुद्ध गाय के घी, गोले के तेल या तिल के तेल द्वारा भी अखंड ज्योति जला सकते हैं। अखंड ज्योति को माँ भवानी के दाईं ओर रखें, मतलब माता के सीधे हाथ की ओर रखें। अगर आप सरसों के तेल का दीपक जला रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक माँ काली के नाम से जलाया जाता है। ये माता के बाईं ओर यानी माता के उल्टे हाथ की तरफ रखें। अखंड ज्योति जलाने से पहले भगवान गणेश, माता दुर्गा और भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो तस्यै नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें और ज्योति प्रज्वलित करें। ये ज्योति 9 दिनों तक निरंतर जलती रहती है। जिस स्थान पर आपने ज्योत जलाई है उस कमरे या पूजा स्थान पर ताला, कुंडी आदि नहीं लगानी चाहिए। आप स्वच्छ व पवित्र होकर ज्योति को हाथ लगाएं। उसमें घी इत्यादि डालनी है तो आप स्वच्छ होकर के ही डालें। अखंड ज्योति के ऊपर से हाथ घुमाकर कभी ज्योति नहीं लेनी चाहिए और ना ही देनी चाहिए। ये साक्षात माँ भगवती ज्वाला का स्वरूप है। माँ बच्चों के सर पर हाथ फेरती हैं, बच्चे माँ के सर पर हाथ नहीं फेरते। अगर बात करें कि अखंड ज्योति जलने से क्या होता है
जिस घर में माँ की ज्योति जलाई जाती है वो घर किस्मत वाला होता है। यह एक भक्त की आस्था से जुड़ी होती है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। यह एक धर्म का कार्य है और कर्म प्रधान है, जिससे हमें शुभ फल प्राप्त होता है। अखंड ज्योति जलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, रोग व शोक का नाश होता है। जिस स्थान पर पवित्र ज्योति विराजमान है उस जगह को शुद्ध रखें। कुछ भी गलत चीज, प्याज, लहसुन, किसी भी नस्ली चीज का, झूठन का प्रयोग वहां पर ना करें। यदि आपकी अखंड ज्योति किसी दिन बुझ गई है तो फिर से बाती उसी में डालकर दीप ना जलाएं, क्योंकि यह ज्योति खंडित मानी जाएगी। इसीलिए जलते दीपक में ही दूसरी बाती जोड़ दें तो आपकी ज्योति खंडित नहीं होगी। अखंड ज्योति के नीचे अगर आप लाल कपड़ा बिछाते हैं और 9 दिनों तक सुबह शाम के समय अखंड ज्योति के नीचे भक्ति भाव से एक गुलाब का फूल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस जगह का कभी त्याग नहीं करती। अगर आप ज्योति के ऊपर चांदी का छत्र लगाते हैं तो माँ काली प्रसन्न होती हैं। आपके सर पर अपने पूर्वजों और माता पिता का आशीर्वाद बना रहता है। वह पूरे कुटुंब की रक्षा करती हैं। अगर आप ज्योति में थोड़ा शुद्ध इत्र डालते हैं तो रूप और यश की देवी माँ आदिशक्ति पार्वती प्रसन्न होती हैं। अगर आप साबुत चावल हल्दी से पीले करके चढ़ाते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलता है। नवरात्रे समाप्त होने के बाद इन चावलों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी रसोई में रख दें तो आपके भंडार में कभी भी कमी नहीं आएगी। माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, इस ज्योति से मेरे मन का अंधकार दूर हो और घर में सुख शांति का प्रकाश हो। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूरी करे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।